मेहमानान, मोहतरम असातिज़ा, ये आपके लिए गोशगुजार हों, आपकी रहनुमाई करें, आपके लिए बोले। तो आइए सबसे पहले मैं बहुत ही अदब के साथ में मोहतरम ज़बी सर को अपने अल्फाज के लिए यहाँ स्टेज पे बुलाता हूँ। सर प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑनरेबल शेख हिसाम सर, रिस्पेक्टेड इब्राहिम सर और हमारे आज के शहबाज सर के वालिद साहब जनाब हाशमी ज़मीर साहब, इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर हाशमी शहबाज सर और इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स हजरात और यहाँ बैठे हुए तलबा तालिबात, आई वेलकम यू ऑल बाय इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब और आज का ये मौका खास तौर पे मेरे लिए दो मायनों में एक जो प्राउड मोमेंट रखता है। पहला तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड बाय शेयरिंग द स्टेज विद माय सीनियर्स हिसाम सर एंड इब्राहिम सर। मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, इनके सामने बोलने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया कि मैं इनके साथ इससे शेयर कर पाऊँ। और दूसरा मौका जो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट ये है कि हमारा एक तालिब इल्म, हमारे दक्कन स्कूल से तालीम याफ्ता एक तालिब इल्म जिन्होंने अपनी तालीमी काबिलियत से और अल्लाह के फज़ल करम से आज उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं और पहुँच रहे हैं जहाँ पर वो दर्स व तदरीस का जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद आपके टीचर, इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर हाशमी शहबाज सर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस इंस्टीट्यूट के लिए। जितनी खुशी एक वालिद साहब को होती है अपनी बेटी की कामयाबी देखकर, मैं बताऊं उससे भी ज्यादा खुशी और उतनी ही खुशी एक उस्ताद को होती है अपने तालिब इल्म के कामयाब सफर को देखकर। दुआ है अल्लाह ताला से कि इस सफर को और मजीद आगे बढ़ाए, कामयाबी से नवाजे। उस्ताद का काम सिर्फ जो पढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ तदरीस नहीं होता है। बच्चे उस्ताद का जो साथ में जो और एक जो बहुत जरूरी काम होता है वो है अपने तालिब इल्म को काबिल बनाना। तालिब इल्म को काबिल बनाना, वो जो है रेक्टिफाई या फिर कॉपी करने वाला बंदा ना बने, बल्कि खुद से सोचे, खुद से कुछ काम करे। वो हमारे तदरीस का अहम मकसद है। और आई थिंक ये काम यहाँ पर भी होता होगा आपके इंस्टीट्यूट में कि तालीम और तरबियत दोनों एक साथ। आपकी तालीम उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब उसमें तरबियत शामिल हो। तरबियत में क्या आता है? तरबियत में आता है अपने असातिज़ा कराम की रिस्पेक्ट, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट और अपने पेशे से वफादारी। और ये तीनों चीजें हाशमी शहबाज सर में हैं, इसीलिए वो आज जो है कामयाबी जो है उनके कदम चूम रही है। आपके लाइफ में 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपके कामयाबी से कभी चलेंगे नहीं, बल्कि उल्टा और ज्यादा ख्वाहिश करेंगे, दुआ करेंगे कि वो बहुत ज्यादा कामयाब हो आप अपनी लाइफ में। वो हैं एक तो आपके वालिदा, दूसरे आपके वालिद साहब और तीसरे हैं उस्ताद। इन तीनों की रिस्पेक्ट, इन तीनों की अजमत, इन तीनों का मर्तबा आपके लाइफ में सबसे ऊपर होना चाहिए। तभी जाकर आपकी तालीम आपके काम आएंगी, तभी जाकर आप अपने काबिलियत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और बहुत खुशी हो रही है कि भाई हाशमी शहबाज सर का ये 12वां साल मुकम्मल हो रहा है दर्स व तदरीस के इस खिदमत को अंजाम देते हुए। शहबाज सर के काबिलियत में दक्कन स्कूल का बड़ा ये रोल रहा है, मैं ये हक से कह सकता हूँ, क्योंकि शहबाज सर की जो बुनियादी तालीम है, तो फाउंडेशनल जो एजुकेशन है वो दक्कन स्कूल से ही हुआ है। और इसमें छोटा सा एक किरदार मेरा भी रहा है। मैं भी आपके जो सर हैं हाशमी शहबाज सर, मैं उनका उस्ताद रह चुका हूँ, हाई स्कूल पढ़ा चुका हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इनको सर कह के पुकार रहा हूँ। तो बहुत बड़ा लक़ब है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ये जो तकरीब है ये एक इंस्पायरिंग तकरीब हम इसको बोल सकते हैं, इंस्पायरिंग चेन बोल सकते हैं। इंस्पायरिंग चेन कैसा? यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हैं शेख हिसाम सर और इब्राहिम सर, इनसे मैंने सीखा और सीख भी रहा हूँ और मुझसे उन्होंने सीखा, इनसे आप सीखेंगे। तो आपका भी काम है कि आप इनसे इंस्पायर हो और अपनी तालीमी काबिलियत का, अपने जो भी खूबियां हैं उसका इस्तेमाल समाज की फलाह व बहबूद के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में सबसे अच्छा काम यह है कि आप बच्चों को इल्म दें, इल्म नाफे दें। ये सबसे बेहतरीन जो है काम है हुकूकुल इबाद में, और अल्लाह ताला को हुकूकुल इबाद बहुत पसंद आता है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये जो छोटा सा जो इजारा दिख रहा है उनकी कामयाबी में बरकत दे। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म को इल्म नाफे अता फरमाए
और आगे चलकर ये छोटा सा इदारा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आगे चलकर ये इंस्टीट्यूट एक स्कूल और एक कॉलेज की शक्ल ले, इंशाल्लाह दुआ है। मैं जाते जाते एक अपनी तरफ से छोटा सा हदिया शहबाज सर को देना चाहूंगा, छोटा सा हदिया किताब की शक्ल में। सर सर ने बहुत ही अहम पहलुओं की तरफ में निशानदेही की। हम शुक्रगुजार हैं दक्कन स्कूल के वाबस्ता असातिज़ा से भी, और जिन्होंने वहाँ पे अंजाम दी, जिन्होंने उस महफिल को सजाया, उन पसीना एक करके उसको आज उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ पे वो जाना जाता है। अगरचे शहबाज सर ने सिर्फ एक ख्याल का इजहार किया था कि हम इस तरह असातिज़ा को, जिन्होंने एक बीज की तरह हमें जमीन में बोने के बाद उसकी हिफाजत और उसकी नशोनुमा तक मेहनत की, और फिर आज हम इस काबिल हुए कि तनावर दरख्त फैलाया जा सके, तो हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल को, सर के ख्वाब को अल्लाह पाक ने ताबिंदा हक तक या शमिंदा ताबीर किया, इसको मुझे बड़ी खुशी है। लम्हा लम्हा है हंसी साते फरखिंदा है, लम्हा लम्हा है हंसी साते फरखिंदा है। आज की महफिल में बात कुछ और ही है। HM दक्कन उर्दू हाई स्कूल सर को मैं इस शेर के साथ में दावत देता हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इब्राहिम सर प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आज ख्रिस्ट एकेडमी के 12 साल बेमिसाल के मौके पर हमारे स्कूल के शागिर्द और आपके उस्ताद हाशमी शहबाज सर, उन्हें हमें यहाँ पर बुलाया, और आज की इस 12 साल में बेमिसाल के मौके पर हमारे दक्कन स्कूल के हेडमास्टर, साबिक हेडमास्टर जनाब हिसामुद्दीन सर, इसके साथ साथ मेरे साथ ही हमारे टीचर जनाब मिर्ज़ा ज़बीउल्लाह सर, हाशमी साहब, और हमारे स्कूल के ही शागिर्द रह चुके उनेर सर और हमारे उस्ताद सर, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमारे कौम के लिए कुछ फ़िक्रें लेकर इस मैदान में आए हुए हैं। ये ख्रिस्ट एकेडमी आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहली मर्तबा उर्दू मीडियम के लिए इस तरह का नज़्म किया गया है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि हमारे स्कूल के शागिर्द कुछ इस तरह से नुमाया कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जैसे आप लोग सुनते ही हैं, बिहार के खान सर शुरुआत में वो भी इसी तरह से शुरुआत किए हुए थे, और आज हम देखते हैं वो आज किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर उनकी एकेडमी चल रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमारे शहबाज सर का भी इसी तरह से दिन दुनिया और रात चौगनी तरक्की हो। ये AI की मदद से आप लोग जो सीखने वाले हैं, चौक पीस से बोर्ड पे पढ़ाना और आपका पढ़ना थोड़ा सा वो डिजिटल के दौर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अब जो आप लोग इस तरह से इस बोर्ड पे पढ़ेंगे, AI की मदद से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ बेहतरीन अंदाज से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। इतना आसान नहीं है। ये क्लासेस वगैरह लेकर हमारे शहबाज सर आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो बहरहाल ये नाकाबिल कबूल है ये मेहनत, क्योंकि जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में हम अगर वही सिलसिला कर रहते हैं, बोर्ड लेकर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाते हैं। आज का दौर जदीद दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, और इस दौर में हम अगर डिजिटल अगर नहीं बनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कमी पीछे रह जाती है। तो बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे स्कूल के जो 2 टीचर आपके लिए जो पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ही हैं ये, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तालिब इल्म के दौर से ही मेहनती, खुशाखला, और अक्सर जो उनैब सर का जो मैथ्स वगैरह था, तो
काबिले तारीफ है वो भी, तो क्योंकि वो मैथ्स के लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट थे हमारे स्कूल के। शहबाज सर के लिए भी साइंस भी बहुत अच्छा था, दिलचस्पी थी उनकी पढ़ने में। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है, जिस स्टूडेंट की या जिस उस्ताद की जो पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं, अगर लेकर मैदान में उतरते हैं तो बेहतर अंदाज से समझा सकते हैं। और मैं हमारे शहबाज सर को थोड़ा सा एक मशवरा दूंगा कि ये मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उर्दू मीडियम के लिए मराठी के एक टीचर का भी अगर इंतजाम हो जाता है तो बेहतर है ये क्लासेस के लिए, क्योंकि ज़रूरत है ये। महाराष्ट्र में अगर हम रहते हैं और अगर कहीं आप एमपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, एमपीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद अगर क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको महाराष्ट्र में मराठी ज़ुबान में आना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी आप लोग कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और आप इसी तरह से मेहनत करते रहे और तरक्की करते रहे। आमीन। शुक्रिया। हमारी मेहनतों को सराहा, हम आपके ममनून मशकूर हैं। इससे पहले कि आप हजरात सभी आज के मेहमान खुसूसी को सुनना चाहें जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, सर ने अपना ख़ास कीमती वक्त निकाल के, मेरे मुराद इसाम सर हैं, यहाँ आज मौजूद होने के लिए जो है सफ़र किया। तो बच्चों, आप लोग सभी और मुमकिन है कि कुछ असातिज़ा भी इस बात के लिए बेचैन हुए कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI शॉर्ट में कह रहे हैं, या मस्नूई ज़हानत, इसका इस्तेमाल आइंदा में कैसे होगा, उसके बारे में आप अपने जहन के दरीचे खोलना चाहते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आप में से हर कोई चाहता है कि एक माहिर यहाँ पे आपके सामने में मुख्तसरन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को रोशनास करवाए, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे रोशनी डाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जवेरिया मैम तशरीफ़ रखती हैं। आप यहाँ क्रिस्ट एकेडमी से वाबस्ता भी हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैम के पास कई सारे मौक़े वर्क फ्रॉम होम के भी हैं और मैम टीचिंग से पैशनेटली अटैच्ड भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि आगे इस टेक्नोलॉजी को सीखने के फ़वाइद क्या होंगे, और उस बारे में उन्होंने कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए तैयार की हुई हैं। तो मैं दावत देता हूँ कि मैम यहाँ मुख्तसरन हमारे तलबा के लिए और तमाम हाज़रीन के लिए इस बारे में रोशनी डालें। Honorable respected dais, founder of Christ Academy, all staff members and all students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I introduce myself. जैसे कि सर ने आपको बता ही दिया है, मैं भी एक दक्कन स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने भी उदगीर से ही अपनी तालीम कंप्लीट की है 12th स्टैंडर्ड तक। देन उसके बाद मैंने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया उदगीर से ही। देन उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कि स्टूडेंट से क्या चाहते, वो एक गैप, उस गैप के बारे में बात करते हैं। सेकंड है कोर सब्जेक्ट, हमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब तक आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े? इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी है, सोशियोलॉजी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं कि जिसे आगे चल के हमें क्या करना है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करना है। उस सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थर्ड वन है AI डिस्कवरी। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज AI से कर रहे हैं। किसने चैट जीपीटी क्या है? एक AI है, ठीक है। सेम वैसे बहुत सारे AIs हैं, कर्सर्स होते हैं, कोपायलट्स है, बहुत सारे AIs हैं जिसे हम डेवलपर्स भी यूज करते हैं काम जल्दी कर, ठीक है। उन AIs के बारे में जान लेते हैं, उसकी डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक काम हमें करना है, ठीक है, एक काम करना है और स्टूडेंट 1 उसको क्या कर रहा है, 10 मिनट में कंप्लीट कर, स्टूडेंट 2 उसको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा है और स्टूडेंट 3 उसको 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो आप किसको काम देना पसंद करें? स्टूडेंट 3 को, जो 5 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम बचता है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे पॉइंट से सोचते हैं, स्टूडेंट 1 जो 10 मिनट में काम कर रहा था वो 10 मिस्टेक्स करता है। स्टूडेंट 2 जो 8 मिनट के अंदर काम कर रहा था वो 12 मिस्टेक करता है। और स्टूडेंट 3 जो 5 मिनट में काम कर रहा था वो 7 मिस्टेक्स कर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक का एरर पॉइंट भी कम हो गया और टाइम कंजम्पशन भी क्या हो गया,
कम, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में और एआई इंडस्ट्री में किस तरह स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं अपने आप। ठीक है, फर्स्ट कॉलेजेस के एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप बताया मैंने फर्स्ट पॉइंट, उस गैप का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेजेस जाते हैं, सभी जा रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता, सभी जाते हैं। कॉलेजेस का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, उनके पास टाइम कंजम्पशन कम होता है, 4 या 5 महीने में उन्हें सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है। अटेंडेंस मैटर करती है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, सारी चीजें उनको क्या करना है, प्रेशराइजली सब चीजें उनको कंप्लीट करनी। तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो ऐसे मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाते जिसे आगे चल के हमें क्या करना है, उसमें करियर बनाना है। सो दैट इज अ gap between a student and the industries. Okay, what about the foundation, building flows and career route? जैसे कि मैंने बताया हमें कौन कौन से सब पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, कोई हिंदी में बात करेगा, कोई मराठी में, कोई इंग्लिश में, जिसको जो लैंग्वेज आती है हम लोग उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर से बात करनी होती है तो हमारे पास भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। वो सारी लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ती, जैसे कि जावा हो गया, एडवांस जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम लोगों को सीखनी पड़ती हैं, जो कि आपके फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स होंगे, जावा है, पाइथन है, किसी को C++ अच्छी लगती है, किसी को ओरेकल अच्छा लगता है। मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर से अगर ह्यूमन बीइंग को बात करनी है तो उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज उसको चूज कर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग फ्लोर्स। बिल्डिंग फ्लोर्स मतलब हमें एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे जैसे कि AIs मैंने बता दिया, बैकएंड सर्वर्स हो गए, एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, इंटरनेट सर्विस आपको लगती है, ये सारे जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो आपके क्या हो गए, बिल्डिंग फ्लोर्स। उसके बाद आपका करियर रूफ आ गया। करियर रूफ मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या फिर एक स्टूडेंट जो अपना करियर बनाना चाह रहा है कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, उसको अपने आप को अप टू डेट रखना जरूरी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स पास होते जाएंगे, लैंग्वेजेस चेंज होती जाएंगी, AIs के अंदर डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, तो ये हमारा क्या है, करियर रूफ, कि हमें हर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना जरूर, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अब कोई मुझे बताएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों जरूरी, जस्ट अभी मैंने बताया। एक ह्यूमन बीइंग को अगर कंप्यूटर से अपना काम कराना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत। ये स्लाइड आपके लिए क्लियर है, व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मस्ट, बिकॉज अगर ह्यूमन बीइंग को एक कंप्यूटर सिस्टम से अपना काम कराना है, फॉर एग्जांपल एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें भी हम कंप्यूटर के थ्रू करा सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत। अब कुछ लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे है, जैसे कि जावा हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर सिस्टम के लिए जरूरी है, जिसमें से एक लैंग्वेज हो गई वो है जावा। जावा अगर हम लोग हैं तो जावा के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, मतलब अगर किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक कंप्यूटर बनाना है या फिर एक AI बनाना है या फिर एक वेबसाइट बना, वेबसाइट्स क्या होता, किसी ने अपना एडमिशन किया है ऑनलाइन, 10th का एडमिशन, नहीं शॉपिंग की है ऑनलाइन, अमेजोन पता है, फ्लिपकार्ट पता है, हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन के ऊपर टैप करते हैं, एक वेबसाइट ओपन हो, वहाँ पर हमें सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, जब हम जाके क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय नाउ करते हैं, किसी को कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वो सारा जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक वेबसाइट है। एक ऐसी साइट जो आपको दिखाई देती है बट वो कंप्यूटर के ऊपर ओपन होती है, वो है एक वेबसाइट। तो उस वेबसाइट को कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग अ जावा लैंग्वेज। और एक लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते, एक स्कूल, ठीक है, जहाँ पर हम एक एडमिशन फॉर्म को ओपन कर रहे हैं। एडमिशन फॉर्म के अंदर हर स्टूडेंट आता है, उसका नाम एंटर करता है, उसकी क्लास एंटर करता है और उसका परसेंटेज एंटर कर, हर स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे अप्रॉक्स, एक क्लास को पकड़ लेते हैं, क्लास में कम से कम 70 स्टूडेंट्स हैं। उस 70 स्टूडेंट्स का डेटा हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्म के थ्रू कलेक्ट किया है कि स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का परसेंटेज है और स्टूडेंट की क्लास। ये सारा जो डेटा मैंने स्टूडेंट से लिया है उसको मैं मैन्युअली लिख के तो नहीं रख, अगर मैन्युअली लिखना होता तो मैं एक पेज दे देती आप लोगों को जिसमें आप खुद ही फिल कर लेते, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्म दिया है जिसमें आप सारी डिटेल्स भर रहे हैं, उस सारी डिटेल्स को मैंने क्या किया है, कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर करके रखा है।
तो उस काम के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो है पाइथन। इसको बोला जाता है बैकएंड, जो दिखाई तो नहीं देता है आंखों से, बट बैकएंड के अंदर कंप्यूटर में काम करता है। उसके लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो पाइथन है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, मुझे डिफरेंस बताइए जावा और पाइथन। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं हमारी आंखों को दिखने के लिए, जो वेबसाइट्स बनाते हैं उसके लिए। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं, बैकएंड के अंदर काम तो करता है, सारा डेटा हमने कलेक्ट करके रखा है, बट हमें दिखाई दे रहा है क्या सारे स्टूडेंट का डेटा? उसके लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो है पाइथन। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने वाली हमने एक मशीन बनाई जिसे कहा जाता है एआई। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने वाली। तो इंसान कौन से आज़ा के थ्रू सोचता है? दिमाग। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग। ठीक है, अब तक हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा है? लैंग्वेजेस। अब हम थर्ड किस पे आ गए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन है जो किसी भी मशीन को सोचने की कैपेबिलिटी देता है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिजिटल टेक्निक। डिजिटल टेक्निक्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो क्या सीखना जरूरी? नंबर सीखना जरूरी है अगर आप मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट नंबर्स हम ना एडिशन कर सकते हैं, ना सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ना कोई पाइथागोरस का थ्योरम उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमें क्या सीखना जरूरी है? नंबर्स का सीखना जरूरी। तो हमने जो मशीन बनाई है उससे कौन सी लैंग्वेजेस समझ में आती है? जो उसको पता है, जावा, पाइथन सारी। तो वो जो लैंग्वेजेस को वो यूज कर रहा है तो वो उसको क्या करता है? नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर। ठीक है, मैं उसको बोल रही हूँ कि हाय एआई। ठीक है, किसी ने यूज किया है स्पीकर का सिस्टम? हम लोग स्पीकर ऑन करते हैं और गूगल पे जाके क्या बोलते हैं? हाय गूगल, आई नीड दिस आंसर। ओके, तो वो क्या कर रहा है? आपकी जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उसको कन्वर्ट कर रहा है उसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो वो प्रोसेस के लिए हमें जो लैंग्वेज लगती है उसे क्या कहा जाता है? डिजिटल टेक्निक। अब कंप्यूटर नेटवर्क। फनी एग्जांपल ले लेते। अगर हमें एक दूसरे की चुगली करना होता है तो हम क्या? अगर हमें एक दूसरे की चुगली करनी है तो हम क्या करते? ठीक है, चुगली नहीं, अगर हमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसको अपने फ्रेंड को ये पहुंचाना है कि आज एग्जाम है या एग्जाम नहीं है, आज रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो हम लोग क्या करते? मैसेज करते हैं, फोन करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उसके लिए आप दोनों का कनेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, आपकी फ्रेंड को आपको कॉल करना है तो कनेक्शन होना जरूरी है। आप किसी को भी कॉल करके तो नहीं बता सकते, राइट? तो नेटवर्किंग किसे बोला जाता है? कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं अपने काम, उसे बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट, अब हम फाइनली उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया था? कि आपकी फर्स्ट एआई बैच है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? एआई बोर्ड के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर। तो एआई क्या होता है? एआई एक ऐसी मशीन है जिसे कंप्यूटर इंजीनियर्स ने बनाया है जो ह्यूमन की तरह सोचती है और उसके तरह ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर। जरूरी नहीं है वो सारे प्रॉब्लम्स क्या हो, मैथमेटिक्स रिलेटेड हो, वो रियल टाइम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको शॉपिंग करना है, आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। आपको किसी एग्जाम के पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वो एआई के थ्रू कर सकते हैं। तो रियल टाइम सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हमने एक मशीन जनरेट की है उसे क्या कहा जाता है? एआई। और लास्ट एक पॉइंट बच जाता है, मैंने क्या बताया था कि आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं। कोई बता सकता है? हम लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं? हमें क्या करना है? डे बाय डे हर लैंग्वेज को ना है, हर आने वाली टेक्निक्स को लर्न करना है और अपने आप को अप टू डेट रख। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? एक कंप्यूटर इंडस्ट्री में अपना करियर बना। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोग अभी तक बहुत सारे चीज़ों से बेखबर थे और आपने हमें जगाने का काम किया एक लिहाज से। और मैं तो कहूँगा कि जितनी वसी मैदान की पहुँच है या जिसकी इसकी जहत इतनी वसअत रखती है, फैलाव रखती है अपने अंदर में, मैम ने मुख्तसर से 15 से 20 मिनट के अंदर में एक समुंदर को कूजे में कैद करने का काम किया है। Can you imagine? So this is the skill she has possessed and she is going to deliver here at Crest Institute. alhamdulillah. तो वो जिनके दम से महकती हैं दिल की राहें, वो जिनके दम से महकती हैं दिल की राहें, अब उनको दादे सुखन देने का है वक्त आया। मेरे मुराद हिसामुद्दीन सर हैं आज के मेहमान खुसूसी। बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही अदब के साथ, आप हजरात के प्यार भरे सलाम के साथ मैं सर को यहाँ पे मदू करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस हॉल में मौजूद सभी मेहमानान, हर एक का नाम लेते बैठकर मैं एक 2-4 मिनट ज़ाया नहीं करना चाहता। इसमें कुछ हमारे साथी भी हैं, कलीग्स भी हैं, और ये जो बज़्म सजाई है उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं। मेरी मुराद शहबाज सर हैं, उनैब हैं, और अभी अभी पता चला कि यहाँ की सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहिबा भी जो है हमारी स्टूडेंट हैं, दक्कन से ताल्लुक़ है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हात हैं। और 1 हफ़्ता 10 दिन पहले हमारे उस्ताद साहब और शहबाज साहब से बात हुई, और वो इस महफिल में शरीक होकर जो है कुछ सीखने का मौका उन्होंने हमें इनायत फरमाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेमिसाल क्रेस्ट एकेडमी के 12 साल, मैं उसको ज़रा बदल के बोल रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? क्रेस्ट एकेडमी के बेमिसाल 12 साल। मैं बोल रहा हूँ बेमिसाल क्रेस्ट एकेडमी के 12 साल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे पास से कुछ सीख कर जाने वाले बच्चे नई जनरेशन को सिखा रहे हैं, और उसके 12 साल कामयाब तरीके से आज पूरे हो रहे हैं। और यकीनन ये एक तवील सफ़र रहेगा, और ये तवील सफ़र उस मुकाम तक पहुँचेगा जिस मुकाम का नाम खुद इस एकेडमी में है। क्रेस्ट के मीनिंग पता है आपको क्या है? बुलंदी, चोटी। एवरेस्ट की जो बुलंदी है, चोटी है, वो नाम है उसका। तो नाम पर पहुंचना है, और कब पहुंचेंगे वो? जब आप दौरे जदीद की सबसे यानी आज की सबसे जदीद जो चीज़ जो कहलाती है, वो अभी अभी आपने सुना, क्या है वो? AI। अब आप अगर AI में पीछे रहेंगे तो फिर आप चोटी पे कभी नजर नहीं आएंगे। अभी बात समझ में? चोटी पर पहुंचना है तो आपको AI का साथ लेना पड़ेगा। हम जब पढ़ते थे, हम जब स्टूडेंट थे, तो हमारे सिलेबस में एक नया इन्वेंशन बोल के क्या बताया जाता था मालूम है आपको? रेडियो। पता है रेडियो क्या है? कुछ बच्चों को तो रेडियो क्या है भी पता नहीं हो। टेलीफोन, टीवी। और अगर आज के बच्चों को अगर ये चीज़ें अगर हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो सरों को और स्कूल को जो है पागलों में शुमार करेंगे आप। ये जो जनरेशन है जेन जी और जेन अल्फा, ये भी अब नई चीज़ें होंगे, सुने हैं आप? जेन जी, जेड और जेन अल्फा। तो आप लोग इंतहाई ज़हीन हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है हमसे बहुत आगे हैं। आपकी जहानत AI को कबूल कर सकती है, बशर्त ये कि आप सही ट्रैक पर चलें, आप सही अपने टीचर्स से सही तरबियत लें। AI का ज़माना है, जेनजी का ज़माना है, और अगर हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी, ये फ़ोन है, ये हमारे हाथ में आने के बाद इसका इस्तेमाल पॉजिटिव करें क्या निगेटिव करें, ये अपने हाथ में है। जिस तरह चाकू है, चाकू से फल भी काटा जा सकता है, और आगे का बोलूं तो इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है। तो हमारे ये टीचर्स जो आपको तरबियत और तालीम दे रहे हैं, आपको जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने की तरबियत दे रहे हैं। अभी बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ नहीं आई। मेरा ख्वाब था ये। मैं आज से 4 साल पहले हैदराबाद में बाज़ाब्ता जाके कोटेशन लेके आया था।
मगर हालात इजाजत नहीं दिए। शहर उदगीर में पहला कंप्यूटर उर्दू स्कूलों में दक्कन स्कूल में आया था, और पहला लेटर कंप्यूटराइज लेटर पहला जो है सो सैलरी बिल जो है सो दक्कन का गया था लातूर। यानी हम इस बात की कोशिश में रहे थे कि टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे पीछे ना रहें और जदीद चीजों से हमारे बच्चे पीछे ना रहें। मैं चाहता हूं कि ये एकेडमी के जरिए स्कूलों से तो होता ही है, ये एक्स्ट्रा वर्क है। ये एकेडमी में जो है आप लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, स्कूल में सीख कर आते हैं 4 घंटे 5 घंटे, और उसके बाद आप फिर एक्स्ट्रा वर्क यहाँ करते हैं। क्या ऐसा कोई बच्चा है इसमें जो स्कूल नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं आता? सिर्फ कोई है इसमें से? स्कूल करते हैं आप, उसके बावजूद यहाँ आते हैं, तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, एक्स्ट्रा वक्त देते हैं आप। तो आप जदीद चीजों को सीखिए। और आज एआई में भी जो है सो चेंजेस आते रहते, अपडेट होते रहता वो। और अभी मैडम तफसील से और बाद में बताएंगे आपको कि एआई के जरिए आपकी उम्र के बच्चे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये कमा भी रहे। जदीद टेक्नोलॉजी में इनकम के जराए भी जो है सो बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। देखा यह भी जा रहा है कि एआई की वजह से कई की नौकरियां चली जा रही, ये भी है। और ये भी बात है कि एआई के जरिए नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, नए नए जो है सो नौकरियां पैदा भी हो रही हैं। लेकिन किन के लिए हो रही हैं? जो इसके साथ लेस होगा। तो आप लोग एआई को ओढ़ना बिछोना बनाइए। आज के दौर में अगर कंप्यूटर जो है चलाने नहीं आता या मोबाइल अगर यूज नहीं कर सकते तो वो आज का जाहिल है। नहीं, अगर वो ग्रेजुएट भी है, अगर उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और मोबाइल का जो है सो वो कमेंट्स यूज नहीं कर सकता, तो वो क्या है? आज के दौर में जाहिल है। अभी आप जो है देख रहे हैं कि ठेले पर भी जो है सो क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्या काम करता जी वो क्यूआर कोड? क्या करता? ऑनलाइन पेमेंट कराता। अब मैं खरीदने जा रहा हूं, मेरे जेब में पैसे नहीं लेकिन मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का जो है सो गूगल पे और फोन पे वाला ऐप मेरे को इस्तेमाल करने नहीं आ रहा, मैं वहां पे नहीं कर सकता। इवन अभी तो यहाँ पता नहीं, हैदराबाद में तो मस्जिदों के बाहर मांगने वाले क्यूआर कोड लेकर ठहर रहे, समझे? तो अंदाजा लगाइए दौर कहां से कहां चला गया है। मैं स्टार्ट में ये बताया कि हम रेडियो कैसा काम करता, रेडियो क्या करता, टीवी क्या करता सीखते थे। आज के बच्चों को रेडियो टीवी के बजाय ये सिखाना है। अभी चंद दिन पहले एक एहतजाज हुआ दिल्ली में। पता है किस एहतजाज किस लिए था? किस लिए था वो एहतजाज? प्रोटेस्ट जो हुआ किस लिए हो रहा था? वो कौन कर रहे थे? वो कौन कर रहे थे? स्टूडेंट्स कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे जी? उसकी वजह क्या बनी थी? नीट पेपर लीक हुआ था। कितने बच्चे मुतासिर हुए थे उससे, पता है आपको? 22 लाख, 22 लाख बच्चे उससे मुतासिर हुए थे। स्टडी कर रहे साल भर नहीं बल्कि कितने सालों की उनकी जो है सो ख्वाहिशात और उनके अखराजात और उनके माँ बाप के जो है जद्दोजहद के बाद वो नतीजे पर आए थे कि भाई चलो कल पेपर हो रहा, मैं जब इसमें नंबर लूंगा 680 नंबर लूंगा, 650 नंबर लूंगा, मुझे एमबीबीएस को नंबर लगेगा और मैं जो है सो डॉक्टर बनूंगा, ये ख्वाब लेकर, और एंड वक्त पे पेपर लीक हो रहे थे। तो वो एक प्रोटेस्ट किए, एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश किए, और उसके लिए अभी कुछ रिजल्ट्स तो नहीं आए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये जदीद चीजों से वाकफियत होना जरूरी है। मैं एक नाम लूंगा अभी सोशल मीडिया में जो है सो सेंसेशन, यानी क्या बोलेंगे उसको, इतना ज्यादा जो है सो पॉपुलर हो गया है बच्चा। वो क्या उम्र है उसकी पता है आपको? कोई जानता? अभी जदीद एक नाम वो हो रहा, झारखंड का लड़का है, रांची का है, किसी को पता है?
नहीं पता है। ये हमारी थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा हम अपडेट नहीं, हम अपडेट है ना, कल तक क्या हुआ इंडिया में, क्या हुआ दुनिया में, क्या हुआ, और हम अपडेट नहीं तो फिर हम एआई कैसा सीखेंगे, फिर कैसा सीखेंगे। 13 साल का लड़का है जिसका नाम है जैन हैदर, मैं आज बोल रहा हूं आपको, उसके इंटरव्यूज देखिए। रांची में प्रोटेस्ट में वो शामिल हुआ, वो दूसरा प्रोटेस्ट था, वो भी स्टूडेंट ही का था, वहां भी पेपर लीक का ही मामला था। लेकिन वो 13 साल का लड़का सिर्फ वो प्रोटेस्ट में अपने, उसके अल्फाज हैं, दीदीज और भैयास की मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए मैं आया हूं। और उसका जो नॉलेज है, उसके जो अल्फाज हैं, उसकी जो अंग्रेजी इंग्लिश है, उसका जो वो है एआई वगैरह से जो उसका नॉलेज है, उसका इतना ज़्यादा हाई लेवल का नॉलेज है कि वो चंद घंटों में मिलियंस के फॉलोअर्स बन गए, उसके व्यूअर्स बन गए मिलियंस में। उसको वो लेवल पे किसने लाया? तालीम और तरबियत और बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। उसके घर में ये ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, यही साइज का बोर्ड लगा हुआ है, और उस पे वो क्लासेस ले रहा, वो 10th के क्लास 6 क्लास का लड़का है, और 10th के बच्चों को इसका इस्तेमाल करके वो पढ़ा रहा मैथ इंग्लिश। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, हम अपडेट रहे ना, हम जो है जदीद चीज क्या चल रही है और हम उसमें किस लेवल पर खड़े हैं, हमारा क्या कहाँ शुमार है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम जो है अपडेट नहीं रहेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे, हम यानी फेलियर में जो है सो हमारा शुमार होगा, और जैन हैदर जैसे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी चंद अल्फाज बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं रहती, हमारे बच्चों में जहानत की कोई कमी नहीं रहती, हमारे बच्चों में थोड़ा सा क्या रहता, दिलचस्पी की कमी रहती। दिलचस्पी एजुकेशन के बजाय हमारी दिलचस्पी थोड़ा सा पटरी बदल के रहती, इसलिए हम थोड़ा सा नाकाम हो जाते। अगर हमारी सही पटरी पे अगर हमारी दिलचस्पी रही तो हमारे अंदर भी कई जैन हैदर हैं। ये बच्चा कल का जैन हैदर हो सकता है, पॉसिबल है। उसको अपने औकात का सही यूज कर कर अपने आप को वो लेवल पर ले जाना है। हर मीडिया वाला उसके घर पे जा रहा इंटरव्यू लेने के लिए, उसके पास वक्त नहीं है, इतने इंटरव्यू के लिए जा रहे। तो आप उदगीर भी आना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वाले, और मुझे उम्मीद है कि इस एकेडमी से जैसे इंशाल्लाह ऐसे जैन हैदर पैदा करेंगे हमारे उस्ताद बासित साहब और हमारे उनैब और हमारे शहबाज, और अब मैडम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस एकेडमी को आप अपनी सलाहियतों से परवान चढ़ाएं, अपनी सलाहियतों से एकेडमी का भी नाम रोशन करें, शहबाज सर का भी नाम, उनैब सर का नाम, बासित सर का नाम भी रोशन करें। और अगर ये तीनों चारों का अगर जो एरिया का नाम अगर रोशन करेंगे तो उसको उसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको भी मौका मिलेगा कॉलर टेक करने का। क्यों? क्योंकि आपके उस्ताद के उस्ताद हैं हम। जब हमारे शागिर्द के शागिर्द कामयाब होंगे, हमारी खुशी का सबसे ज्यादा जो खुशी हमको जो हासिल होती है वो कब होती है मालूम है आपको? पता है? आपकी पहली सैलरी मिली और आप लाके हिसाम सर को थोड़े से पैसे दिए तो उस वक्त खुशी होती, ऐसा है? नहीं। खुशी कब होती मालूम है? खुशी उस वक्त होती जब आप किसी ऊंचे मुकाम पर अगर पहुंच गए हैं, सिर्फ दूर से पता चला कि भाई वो फलां बच्चा जो है फलां जिले का कलेक्टर है, वो हमारा स्टूडेंट है, फलां बच्चा फलां जो है सो कंपनी का मैनेजर है, वो सुनेंगे हम, फलां बच्ची सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी सुने हम, और हमको दिल से अंदर से खुशी हुई, समझे? वो हमारे लिए खुशी का बास रहता।
आपकी सैलरी कितनी है, आप कमा के क्या कर रहे हो, उस पर हमारी नजर नहीं रहती। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस मौके का फायदा लीजिए। इस एक रूम में चलने वाली क्लास को उदगीर की एक बेहतरीन शानदार एकेडमी इमारत में जो सो मुंतकिल करिए आप लोग अच्छी मेहनत करके। और ये टीचर्स जो है जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप जो है सो रायगां जाने मत दीजिए, और इस बात की कोशिश कीजिए कि हमारे नाम के साथ साथ एकेडमी का नाम भी रोशन हो। आखिरी में एक अच्छा कौल है जो है मैं वो बोलकर अपनी बात को यहाँ पर जो है सो ख़त्म करता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए कि पल्लों में बांध लेने वाली बात है, अगर काम आ सके तो देखिए कि बदजुबानी, बदकलामी, फहश गोई से आप न सिर्फ अपना विखार तबाह करते हैं बल्कि इन लोगों की भी तौहीन करते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की है। समझे बात को? बाहर रोड पे निकलते गाली गलौज हो रही, मुंह से कुछ भी फैल फैल निकल रहा, झूठ बोला जा रहा, बदअखलाकी से पेश आया जा रहा, जो फिलवक्त के हालात में हमारे बच्चे खास तौर से इसका शिकार हैं। तो ऐसे मौके पर किसी चौराहे पर अगर ये मामला पेश आ रहा तो उस वक्त देखने वाले मिलने वाले ये बोलते कि कौन से स्कूल में पढ़ रहा मियाँ तू, तेरे उस्ताद टीचर ये सिखा रहे, होती नहीं बात ये। तो आपकी तरबियत करने वाले पे सीधा हमला होता हो। तो कभी भी किसी को ये मौका मत दो कि जो है एकेडमी वालों का नाम, अपने स्कूल वालों का नाम, अपने टीचर्स का नाम और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन का नाम खराब हो। मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत बख्शी गई, ख़ास तौर से इस एकेडमी के रूह रवां शहबाज, अक्सर हमारी उनकी गुफ्तगू मुलाकातों में होते रहती है और वो बच्चे पे फ़ख्र कर सकता हूँ मैं कि जो है सो पता नहीं हम कितना सिखा पाए उसको, लेकिन उसके ज़रिए जो बच्चे सीख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से महफूज रखे एकेडमी को, उनको और उनके कलीग्स को, उनके साथियों को, और उनके वालिद साहब अपने बच्चे पर फ़ख्र कर सकते हैं और बिल्कुल ये दावा कर सकते हैं कि उदगीर के नौनिहालों की तालीम व तरबियत में हमारे बच्चे ने भी एक अहम रोल अदा किया है। वो कर सकते हैं ये दावा। नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं के साथ और इसके ब्राइट फ्यूचर के लिए अल्लाह से दुआ करते हुए मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो तलबा ये बताएं, तलबा और तालिबात ये बताएं कि क्या सर के अल्फाज आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, सर ने हर एक की रहनुमाई की, बहुत उम्दा रहनुमाई की। हम तमाम हज़रात के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम लोग अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ में बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि तलबा को और तालिबात को रुख्सत की इजाज़त मिले, मैं शहबाज सर से इज़हार तशक्कुर और वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनको पुरखुलूस दावत दूंगा कि सर आपके अपने अल्फाज से इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें और हाजिर रहें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे असातिज़ा शेख हिसामुद्दीन सर, इब्राहिम सर, जबी सर और मेरे साथी, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, वक्त की खिल्लत है, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा, बड़ी मुख्तसर 2 मिनट लूंगा कि इन 12 सालों में जो 12 सालों का मेरा जो सफर है, ये 12 साल कैसे गुजरे हैं, उसमें मैं कुछ यादें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2015 और 16 का वक्त था जब शेख हिसामुद्दीन सर ने खुद मेरे पास जो है ना आए और आकर जो है ना उनके फर्जंद अरहम का एडमिशन किए। और तब सर ने मुझे एक बात बताई थी, बेटे आप कोचिंग चला रहे हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन मैं आपका उस्ताद हूँ और मैं मेरे बच्चे को आपके पास पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप ये मत कहना कि मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं आपको फीस अदा करूंगा फिर मेरे बच्चे को भेजूंगा। सर का सपोर्ट
शुरू से रहा, आज 12 साल हो रहे हैं। हर वक्त सर ने सपोर्ट किए, इब्राहिम सर का सपोर्ट रहा, जबी सर का सपोर्ट रहा। और स्कूल के टाइम से इतनी बातें हैं, वक्त कम है, मैं बताऊं अभी जो हालात है उस हालात की बुनियाद पर मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता चला जाऊंगा तो वक्त बस नहीं होगा। मेरे असातिज़ाओं की इतनी तारीफें हैं, मेरे इदारे की। दक्कन स्कूल एक ऐसा इदारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। दक्कन स्कूल से सब बच्चों को जो हासिल होता है, जैसे कि मेरे दोस्त आज मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें सर दक्कन स्कूल से है, अजहर सर आज मौजूद नहीं है। अजहर सर जो कोचिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और जवेरिया मैम, उस्ताद सर, अब्दुल बशीर सर, अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 सालों में मेरे असातिज़ जो बहुत सपोर्ट मिला, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्र अदा करता हूँ कि इन 12 सालों में उन्होंने मेरा साथ दिया, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। और मैं वो पूरी कोशिश करूंगा जो हमारे दक्कन स्कूल का भी नाम हो, इंशाअल्लाह हमारे भी दायरे का नाम हो, और हमारे जो बच्चे इंशाअल्लाह आगे जो एआई की फील्ड में आगे बढ़ेंगे वो भी इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें मैं मेरे वालिद साहब का बहुत शुक्र अदा करूंगा। जब भी मैं कमजोर पड़ता हूँ, मेरे वालिद हमेशा मुझे हौसला अफजाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं सबसे ज्यादा अगर कोई वक्त अगर किसी के साथ बिताता हूँ तो मेरे वालिद और वालिदा हैं जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा बैठा करता हूँ और सबसे ज्यादा डिस्कस किया करता हूँ, और वो मुझे सही राह बताते हैं और मैं उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। आगे भी इंशाअल्लाह शेख इसामुद्दीन सर, इब्राहिम सर, जबी सर, ये सभी मेरा सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी ये 12 साल तो मुकम्मिल हुए हैं, लेकिन ये 12 साल मुकम्मिल नहीं हुए इंशाअल्लाह। ये 12 साल तो अभी मुकम्मल हुए ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है इंशाअल्लाह। इदारे की जो आगे जो हमारे असातिज़ा चाहते हैं वो इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथियों पर मुझे फख्र है, शेख उमर सर के जैसा मैथमेटिक्स उदगीर में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मैं फख्र से बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्रेस्ट एकेडमी के 12 साल मुकम्मल हुए, और क्रेस्ट एकेडमी ने जो 12 साल तक जो खिदमत किए हैं मैं हमेशा उसको देखते रहता हूँ। माशाल्लाह जितना फिक्रमंद होके क्रेस्ट एकेडमी के असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी फिक्र करते हैं, मुस्तकबिल की ऐसी फिक्र करते हैं जैसी फिक्र तो माँ बाप को भी नहीं होती, उनसे बढ़कर इतनी फिक्र करते हैं बच्चों की, ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। और माशाल्लाह इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी जो एआई का जो प्रोग्राम सर लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे शहबाज सर, ये तो मैं इनको ऐसा कहूंगा कि ये सोते वक्त में भी वही सोचकर सोते कि बच्चों को मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ और उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छे से अच्छे क्या प्लान्स वो सोचते हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि उदगीर में सबसे पहले ये फिक्र हमारे शहबाज सर को अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इन फिक्रों को पैदा किया और बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर ये फिक्र उन्होंने जाहिर की अपने असातिज़ाओं के साथ। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, और मेरी दुआएं हैं इस एकेडमी के लिए, मैं हमेशा दुआएं करते रहूंगा कि अल्लाह ताला इस एकेडमी को खूब तरक्की और बुलंदी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।